दोस्तों, जोशीमठ जो सदियों से धार्मिक स्थल रहा है, लेकिन धीरे धीरे ये जगह क्यों जमीन में समाती जा रही है? आखिर क्या रीजन है कि जोशीमठ में जमीन धंस रही है और वहाँ के घरों में दरार हो रहे हैं? इस तरह के घटना के बारे में इसरो के वैज्ञानिक आखिर क्या कहते हैं? तो दोस्तों, आइए इस वीडियो में जानते हैं पूरा विस्तार से। जोशीमठ शहर जो उत्तराखंड राज्य का एक डिस्ट्रिक्ट है। दरअसल जोशीमठ करीब 500 मीटर ऊंचे मलबों के पहाड़ पर बसा है। वो मलबे अतीत में हुए भूस्खलन के हैं। यहाँ जमीन खोखली है और इसकी सतह ठोस नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि जमीन के नीचे सतह खोखली है। जब जब जमीन खिसकती है या उसके नीचे हलचल होती है, तब दरारें उभरने लगती है। मौके पर जाकर अध्ययन करने वाली विशेषज्ञ और केंद्र सरकार की टीम ने अपनी प्राथमिक रिपोर्टों में यह कहा कि स्थानीय आबादी और पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी की वजह से जोशीमठ की धरती झेल नहीं पा रही है, जिसके कारण जोशीमठ धीरे धीरे जमीन में धंसती जा रही है। दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने जोशीमठ को लेकर बहुत बड़ा खुलासा किया है। इसरो के रिपोर्ट के अनुसार जोशीमठ में सिर्फ 12 दिनों में 5.4 सेंटीमीटर जमीन धंस गई है। इसरो ने जोशीमठ के सैटेलाइट तस्वीरें भी जारी की है, जिनके मुताबिक 27 दिसंबर से 8 जनवरी के बीच जोशीमठ की जमीन 5.4 सेंटीमीटर नीचे चली गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह घटना 2 जनवरी 2022 से शुरू हुई थी। दोस्तों, इसरो ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि अप्रैल से नवंबर 2022 के बीच जमीन धंसने की दर बहुत ही कम थी। इस दौरान जोशीमठ 9 सेंटीमीटर नीचे चला गया। इसरो ने कहा कि क्राउन ऑफ द सब्सिडेंस 2180 मीटर की ऊंचाई पर जोशीमठ औली रोड के पास स्थित है। इससे पता चला है कि जमीन धंसने से जोशीमठ औली सड़क भी धंसने वाली है। दोस्तों, सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों में इसरो ने जोशीमठ में सेना के हेलीपैड और नरसिंह मंदिर समेत पूरे शहर को संवेदनशील क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया है। इसरो के अलावा इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग यानी कि IIRS ने भी एक रिपोर्ट सरकार को सौंपी है। इसके मुताबिक जोशीमठ हर साल 6.62 सेंटीमीटर यानी कि करीब 2.5 इंच धंस रहा है। IIRS ने करीब 2 साल की सैटेलाइट तस्वीरों का अध्ययन करने के बाद यह रिपोर्ट तैयार की है। IIRS देहरादून के वैज्ञानिकों ने जुलाई 2020 से मार्च 2022 के बीच जोशीमठ और आसपास के करीब 6 किलोमीटर क्षेत्र की सैटेलाइट तस्वीरों का अध्ययन किया है। अध्ययन में यह पता चला कि रिपोर्ट में जोशीमठ व आसपास के क्षेत्र में आ रहे भूगर्भीय बदलाव को देखा गया है और यह रिपोर्ट IIRS ने हाल ही में जारी की है। इसमें दावा किया गया है कि जोशीमठ हर साल 6.62 सेंटीमीटर की दर से नीचे की ओर धंस रहा है। इसकी सैटेलाइट तस्वीरें भी जारी की गई है। साथ ही IIRS ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें जोशीमठ के 3D बदलाव को भी देखा गया है। यह वीडियो में यह भी दर्शाया गया है कि यह भू धंसाव केवल जोशीमठ शहर में नहीं हो रहा है, पूरी घाटी इसके चपेट में आ रही है। आने वाले समय में इसका खतरनाक नतीजा देखने को मिल सकता है। दोस्तों, जोशीमठ के बारे में हम 5 ऐसे कारण जानेंगे जिसमें वैज्ञानिकों ने बताया है कि किस वजह से जोशीमठ धीरे धीरे जमीन में धंसती जा रही है। पहला कारण यह है कि तपोवन विषाणुगढ़ परियोजना। दोस्तों, जुलाई 2022 को 4 भू वैज्ञानिकों ने इस परियोजना के बारे में कहा था कि यहाँ पहाड़ी ढलानों को काटकर बहुमंजिला इमारतें खड़ी कर दी गई है। तपोवन विषाणुगढ़ परियोजना की टनल जोशीमठ के नीचे करीब 1 किलोमीटर गहराई में गुजर रही है। उनका कहना था कि यह सुरंग जोशीमठ और आसपास के लिए कभी भी मुश्किलें पैदा कर सकती है। वहीं 25 मई 2010 को करेंट साइंस शोध पत्रिका में प्रोफेसर MPS ने कहा था कि परियोजना की टनल बोरिंग मशीन की वजह से पानी का रिसाव बढ़ रहा है, जो कि भविष्य में खतरनाक संकेत दे सकती है। अब वैज्ञानिकों ने दूसरा वजह ये बताया कि ड्रेनेज और सीवेज व्यवस्था। पिछले साल 16 से 19 अगस्त के बीच राज्य आपदा प्रबंधन डॉक्टर पीयूष रौतेला के नेतृत्व में एक टीम ने जोशीमठ का सर्वेक्षण किया था। शोध के बाद उन्होंने नवंबर के महीने में सरकार को रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें उन्होंने माना था कि जोशीमठ के नीचे अलकनंदा में कटाव के साथ ही सीवेज और ड्रेनेज की व्यवस्था न होने से पानी जमीन में समा रहा है, जिसके वजह से जमीन धंस रही है। दोस्तों, कारण नंबर 3 यह है कि भूस्खलन क्षेत्र में बसा ये शहर 1970 में अलकनंदा की बाढ़ के बाद यूपी सरकार ने 1976 में तत्कालीन गढ़वाल आयुक्त MC मिश्रा के अध्यक्षता में वैज्ञानिकों ने 18 सदस्यीय कमेटी का गठन किया था। उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में माना था कि जोशीमठ भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र है। इसके ढलानों से किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए। भूस्खलन इलाकों में पेड़ न काटे जाएं, पहाड़ी ढलानों पर पौधारोपण किया जाए, 5 किलोमीटर के दायरे में किसी प्रकार का खनन न किया जाए।
और कारण नंबर चौथा यह है कि अनियंत्रित निर्माण कार्यों का बोझ। जून 2013 की केदारनाथ आपदा के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था। अप्रैल 2014 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। रिपोर्ट में मेन सेंट्रल थ्रस्ट से ऊपर के क्षेत्रों को बांध परियोजनाओं से मुक्त रखने, पहाड़ों में वन कटान और सुरंग निर्माण आदि के मद्देनजर क्षेत्र में हाइड्रोजियोलॉजिकल प्रभावों का अध्ययन करने की सिफारिश की गई थी, जिसमें NIDM सभी ने बेतरतीब विकास गतिविधियों को रेसिपी फॉर डिजास्टर घोषित किया था। और कारण नंबर 5 यह है कि अलकनंदा नदी में हो रहा भू कटाव। पिछले साल जिस विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट में यह तथ्य भी सामने आया था कि जोशीमठ शहर के नीचे अलकनंदा नदी से हो रहा कटाव भी खतरनाक साबित हो सकता है। इस वजह से भूसंधाव हो सकता है। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी की भूसंखलन वैज्ञानिक डॉक्टर स्वप्नमिता चौधरी ने भी वर्ष 2006 में अपने शोध में इस बात को स्वीकार कर चुकी है। तो दोस्तों, ये थी जोशीमठ में जमीन धंसने की वजह। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसे ही अजब गजब और रहस्यमय वीडियो लाते रहेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक मजेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।